हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ खुर्रम भट्ट और आप देख रहे हैं भट्ट गुमानिया चैनल। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के कदीम इलाके कोयला सेंटर सदर में और मेरे अकब में आप एक इमारत देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत। नाजरीन, ये तंग गली में इमारत है। ये तकसीम हिंद से पहले की तामीर शुदा इमारत है। ये तकसीम हिंद से पहले ये बिल्डिंग जो है ये किस ख़ानदान की मलकियत थी और किसने बनाई थी, और उसके बाद आफ्टर पार्टीशन क़याम पाकिस्तान के बाद जब तकसीम हिंद हुआ और पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया, तो उसके बाद ये खूबसूरत इमारत जो है ये किस माइग्रेट करके जो ख़ानदान आया था मुसलमान, ये किन को अलाट हुई और अब यहाँ कौन रहता है। नाज़रीन, तमाम मालूमात नाज़रीन आपको हम आज देंगे। आप देखते रहिए भट्ट गुमानिया चैनल। आइए आपको दिखाते हैं। रावलपिंडी के कदीम इलाके कोयला सेंटर की तंग गलियों में तकसीम हिंद से कबल की तामीर शुदा इमारतें आज भी सर उठाए खड़ी हैं। कदीम तर्ज तामीर की हामिल ये शाहकार इमारतें देखने वाले को मसहूर करके वापस एक सदी पीछे ले जाती हैं और कदीम फ़न तामीर, तहज़ीब, सकाफ़त के साथ साथ अपनी अपनी कहानियाँ भी सुनाती हैं। इन छोटी छोटी गलियों में माजी की बड़ी बड़ी कहानियाँ पोशीदा हैं। ये वो कहानियाँ हैं जिनसे आज के दौर के बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। ऐसी ही एक कहानी कोयला सेंटर की सोहन हवेली की है। जिसके माथे पर आज भी सोहन बिल्डिंग 1921 लिखा हुआ है। बचपन में इसी को इसी तरह देखते आएंगे। ये सोहन बिल्डिंग है, या किसी सिख की है या किसी हिंदू की है, इस चीज़ का हमें नहीं पता है। ऊपर लिखा हुआ है सोहन बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ 1921। और ये हमें नहीं पता है ये हम इधर ही बचपन में खेलते कूदते बड़े हो गए, जवान हो गए, अब इधर ही बूढ़े हो गए। कोयला सेंटर की मंदिर गली में वाक़या सोहन हवेली पूरे 100 बरस की हो चुकी है, मगर इसका तामीरी हुस्न आज भी नुमाया है, जो देखने वालों को मुतवज्जो करता है। सदर दरवाजे के अतराफ चौगाठ नुमा सतून हैं, जिन पर इंतहाई खूबसूरत नक्श निगारी की गई है। माजी की स्ट्रीट लाइट्स यानी चिराग गाहें अब भी मौजूद हैं, लेकिन अब उनमें चिराग नहीं जलते। दिलकश नक्शो निगार से मुज़य्यन सतून ऊपर जाकर मेहराबी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जो बिलाशुबा माजी की तर्ज तामीर की खूबसूरती और महारत का अमली नमूना है। सदर दरवाजे के दोनों अतराफ खूबसूरत मेहराबी शक्ल की चिरागगाहें हैं। ये वही डिज़ाइन है जो सदर दरवाजे के ऊपर मेहराब का है। कभी इन चिरागगाहों में चिराग जला करते थे। हाँ जी नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मंजूरुल हसन निज़ामी। ये इसी नाजरीन बिल्डिंग में पैदा हुए हैं और इसी घर में ये पले बड़े हैं। इन्हीं गलियों में कोयला सेंटर की गलियों में ये खेले कूदे हैं, जवान हुए हैं। यहीं इनकी शादी हुई और यहीं इनके बच्चे हुए और अब इनकी 70 साल उम्र है नाजरीन। और ये मेरे साथ अभी खड़े हैं निज़ामी साहब। हम इनसे जानेंगे इस बिल्डिंग के हवाले से और इसकी तारीख़ के हवाले से। आइए नाजरीन इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मंजूर निज़ामी और मेरी 70 साल उम्र है। मेरे वालिद साहब का नाम है सैयद तुफ़ैल हसन निज़ामी। मेरे वालिद साहब बदायूं शरीफ से हिजरत करके आए थे जब पाकिस्तान बना, बदायूं शरीफ इंडिया से। मेरे वालिद साहब को अलाट हुई है
मैं यहीं इस घर में पैदा हुआ हूँ। कि 3-4 बैठके हैं और दूसरी साइड से भी रोड निकलता है मॉडल स्कूल की। हमें यहाँ कभी डर नहीं लगा। खुद हम पीरों का घर है दीजिए, जिन्नात वैसे ही भाग जाता है। मोहन और सोहन 2 भाई थे। ये उनकी बिल्डिंग। ये सोहन हवेली 2 सदर दरवाज़ों पर मुश्तमिल जुड़वा हवेली हम कह सकते हैं, जैसे 2+ कहा जाता है। क्यास किया जा सकता है कि ये सोहन के भाई मोहन का दाखिली सदर दरवाज़ा था, जहाँ से मोहन इस हवेली में दाखिल हुआ करता था। और ये वाला सदर दरवाज़ा जो है ये सोहन का ज़ेर इस्तेमाल था, जो बड़ा भाई था, क्योंकि इसी सदर दरवाज़े के ऊपर बालकोनी के ऊपर लकड़ी का खुदा हुआ है सोहन बिल्डिंग 1921। तो क्यास किया जा सकता है कि ये सोहन का दाखिली दरवाज़ा था। आइए इसके अंदर चलते हैं। अंदर दाखिल होते ही पहली ड्योढ़ी में हम मौजूद हैं और ये गालबन मेहमान खाना है और उसके साथ दीवारों में चिरागाहें। ये इस ड्योढ़ी की छत है। उस वक़्त लेंटर नहीं डला करते थे, लकड़ी या लोहा। ये टाटा कंपनी के गार्डर हैं और ईंटों के साथ इसकी छत बनाई गई है। पहली ड्योढ़ी को क्रॉस करें तो ये दूसरी ड्योढ़ी शुरू हो जाती है। इसके इर्द गिर्द भी कमरे हैं और ऊपरी जानब को जाने वाली सीढ़ियाँ भी यहीं हैं। ये हम इस वक्त दूसरी ड्योढ़ी में मौजूद हैं। दूसरी ड्योढ़ी के बाद फिर तीसरी ड्योढ़ी है और उसके बाद फिर हवेली का अंदरूनी हिस्सा शुरू हो जाता है और सीढ़ियाँ भी यहीं से जाती हैं और अंदर जनान खाना जिसको कहते हैं ख़वातीन के और रिहायशी कमरे सारे अंदर हैं। मेरा नाम अरसलान ख़ान है। मैं यहाँ कोला सेंटर मंदिर गली में रहता हूँ। ये सोहन बिल्डिंग है, यहाँ पर मेरी रिहाइश है। 37 साल मेरी एज है। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे दादा आए थे हिंदुस्तान से, उनको ये जगह अलाट हुई थी 2 बंदों को। एक मेरे दादा सुल्तान खान को और सईद खान को। ये 2 बंदों की जगह अलाट हुई हुई है और हमारा यहाँ सारा बचपन गुजरा। यहाँ पर 3 फैमिलीज़ रह रही हैं। ये 1921 में बनी थी बिल्डिंग। सोहन सिंह और मोहन सिंह 2 भाई थे, ये उनके नाम पे बिल्डिंग है। यहाँ पर तिजोरियाँ थी, बड़ी बड़ी 2 तिजोरियाँ निकली थी। घोड़ों का जेवर था, हाथियों का जेवर था, लेडीज़ जेवर था, काफ़ी कुछ निकला था जो हमारे बुज़ुर्ग ने सब गवर्नमेंट को दे दिया था। सोहन सिंह का ताल्लुक़ पुराने पिंडी की अशराफिया से था और वो एक अमीर कबीर शख्स था। सोहन हवेली के सदर दरवाज़े पर नोकीले कील लगाए गए ताकि वो डाकुओं के बैरूनी हमलों से महफूज रह सके। ये वैसे ही कील हैं जैसे किलों के दरवाज़ों पर लगाए जाते थे, लेकिन उस वक़्त सोहन ये नहीं जानता था कि ये कील उसे बचा ना पाएंगे और एक दिन वो इस मजबूत हवेली को छोड़कर खाली हाथ अपने अहले खाना के साथ जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर हो जाएगा। सोहन हवेली की तामीर में कई साल लगे थे, मगर सोहन और उसका ख़ानदान इस शानदार हवेली में महज 26 साल क़याम कर पाया। 1947 तकसीम हिंद के फसादात के दौरान सोहन और उसका ख़ानदान अपनी इस हवेली को इसी तरह छोड़कर कूच कर गया। कौन जानता है कि सोहन का ख़ानदान यहाँ से कूच करने में कामयाब हो गया या फिर रास्ते में ही मारा गया। अब यहाँ सोहन और उसके ख़ानदान का कोई फ़र्द नहीं रहता, लेकिन ये हवेली आज भी यहाँ मौजूद है और हमें सोहन सिंह की कहानी सुनाती है। तकसीम हिंद के बाद सोहन सिंह की ये हवेली बदायूं शरीफ भारत से हिजरत करके आए मुसलमान सैयद तुफ़ैल हसन निज़ामी और दिल्ली से
हिजरत करके आए मुसलमान सुल्तान खान को अलाट कर दी गई और अब इन दोनों अशखास की तीसरी नस्ल भी इसी सोहन सिंह की हवेली में रिहाइश पजीर है। सोहन सिंह की ये हवेली तारीखी विरसा है और इसकी हिफाजत की अशद ज़रूरत है ताकि आने वाली नस्लें भी इस हवेली को देखकर सोहन सिंह की कहानी को जान सकें और सुन सकें। हाँ जी नाजरीन, तो हमने आज आपको सुहान बिल्डिंग के बारे में बताया। इंशाल्लाह अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। नाजरीन, खुर्रम भट्ट को दीजिए इजाज़त। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने इर्द गिर्द के दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।